हेलो फ्रेंड, आपका मेरे इस चैनल योर फिजिक्स फ्रेंड में स्वागत है। आज से हम क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और हम बुक के कुछ पेजेस को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और उसको आपको समझाते चलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आवर चैप्टर नेम इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड इज़ करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह जो है दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, वन इज स्टैटिक एंड सेकेंड इज करेंट। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो हमारा चार्ज होगा वह रेस्ट चार्ज होगा। जो रेस्ट चार्ज होगा उसके साथ जो जो चीज़ें हैपन होंगी, जो फिनोमिना एसोसिएट होगा, उसको हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कोई रेस्ट चार्ज जो भी फिनोमिना अपने अराउंड जो है हैपन करेगा वो सब जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चले जाएंगे। एंड करेंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होगा, चार्ज मोशन में होगा। तो देयर इज अ मूविंग चार्ज। नाउ मोशन भी दो तरह का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। तो इफ़ देयर इज अ मूविंग चार्ज तो मे बी डेट हैव यूनिफॉर्म मोशन, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर इसके पास यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो यहाँ से जो इसके साथ फिनोमिना हैपन होगी वह होगी करेंट की, डेट प्रोड्यूस द करेंट। एंड मे बी देयर इज अ अदर फिनोमिना डेट इज़ मैग्नेटिक फील्ड की। तो दो तरह के फिनोमिना इसके साथ होंगे, एक करंट की फिनोमिना हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड की। इफ़ देयर इज अ मूविंग चार्ज एंड देयर मोशन इज़ यूनिफॉर्म एंड इफ़ देयर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहा तो यहाँ से जो है रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होता है, मीन्स इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ से एक फिनोमिना आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस तरह हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होगी, एक का नाम होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे का नाम होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ हम जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इसको जो है ब्रीफ में स्टडी करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है मोस्ट सब्सटेंस रिलीज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी व्हेन रब्ड अगेन अनदर। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसको अगर हम रब करें, सपोज करो ये प्लास्टिक है और हमने इसको हेयर से रब कर दिया और यहाँ पे अगर सपोज करो सम हेयर्स प्रेजेंट हैं, इस हेयर्स इसको रब किया जाए तो रब करने से क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों जो बॉडीज़ हैं ये चार्ज हो जाएंगे, ये भी चार्ज हो जाएगा और ये भी चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट सब्सटेंस रिलीज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी व्हेन रब्ड अगेन अनदर एंड दिस इज मोस्ट नोटिसेबल व्हेन द रब्ड सब्सटेंस इज़ वेरी गुड इंसुलेटिंग मटेरियल। अभी जो जिसको रब किया जा रहा है ये हो सकता है मेटल हो और हो सकता है ये नॉन मेटल हो। अगर ये नॉन मेटल रहा तो जो ये वाली फिनोमिना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, ये ज़्यादा नोटिसेबल हो जाएगा। और मेटल के केस में क्या होगा, वह जो चार्ज ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो रब करने से वह चार्ज हो जाएगा और वह चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वह धीरे धीरे बाई द हैंड, हमारे हैंड से हमारे बॉडी में जाएगा और हमारे बॉडी से वह अर्थ में जाकर न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए ये जो फिनोमिना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का है ये तभी विजिबल होता है व्हेन देयर इज अ नॉन मेटल। अगर मेटल्स हैं तो विजिबिलिटी इसकी हो सकती है या तो नेगलेक्ट हो सकती है या तो बहुत कम होगी, वो दिखाई नहीं देगी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट है वह कैसा होना चाहिए, इंसुलेटिंग होना चाहिए, वो कंडक्टर्स नहीं होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हेन टू सब्सटेंस आर रब्ड टुगेदर then some electron are removed from one atom on the surface of another atoms। अगर जैसे इसकी बात की जाए तो यहाँ पे दो सब्सटेंस को हम रब कर रहे हैं, तो रब करने से हो क्या रहा है, अब ये तो इसके नेचर पे डिपेंड करेगा, जो ये दोनों सब्सटेंस दिए गए हैं यह किस नेचर के हैं।
अगर मान लीजिए हम हेयर और प्लास्टिक की बात करें, तो हमको पता है कि जो ये प्लास्टिक होगा ये हमेशा कौन सा चार्ज एक्वायर करता है, माइनस का चार्ज एक्वायर करता है। और ये जो हेयर्स होते हैं ये हमेशा कौन से चार्ज एक्वायर करते हैं, प्लस के चार्ज एक्वायर करते हैं। तो जब इनको हम रब करेंगे तो यानी इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ट्रांसफ़र होने से यह हेयर भी चार्ज हो जाएगा और ये प्लास्टिक भी चार्ज हो जाएगा। तो जो हेयर हो जाएगा वह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो प्लास्टिक हो जाएगा वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह ये दोनों जो न्यूट्रल्स बॉडी थे इनके पास क्या आ चुके हैं, चार्ज आ चुके हैं, और चार्ज आने से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर मैं इसको एक वन वर्ड में बोला जाए क्या होता है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट, the force between them and the electric field associated with them is called electrostatic। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन हो गया कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज किस पे हो, रेस्ट पे हो, तो हमको पता है कि अगर दो चार्ज रेस्ट पे होंगे, मान लो ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ये रेस्ट पे है, ये दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, ये भी रेस्ट पे है, तो इनके बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाता है। यहाँ किस तरह का फोर्स होगा, यहाँ एक दूसरे को ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, बट देयर डेवलप द फोर्स बिटवीन देम। सो दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अभी हम जो है इस चैप्टर में हमने कई बार जो है चार्ज नेम को जो है बताया, चार्ज कई बार हमारे जो है माउथ से निकले। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज के लिए इसका डेफिनेशन दिया गया है, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। किसी मैटर के साथ एसोसिएट होती है, उसी से जो है ज्वाइंट होती है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। सो सपोज़ करिए कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हमने इसको रब किया, रब करने से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इसके पास प्लस या तो इसके पास माइनस के जो है चार्ज डेवलप हो जाएंगे। और इस चार्ज डेवलप होने के कारण ये क्या करेगा, अगर प्लस का चार्ज डेवलप हो जाएगा, मान लो जिसके पास प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी अपने चारों तरफ, और वह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस मैनर में होगी, इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, तो इसका मतलब अगर दूसरा मेरे पास एक चार्ज है, ये प्लस का भी हो सकता है, यह माइनस का भी चार्ज हो सकता है, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि इसमें इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस, या तो प्रोड्यूस करेगा या तो एक्सपीरियंस करेगा, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ना यहाँ पे एक टेबल दे रखा हुआ है, इस टेबल में जो है एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। साइंटिस्ट ने कई बार एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक कलेक्शन किया, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है। इसमें जैसे सपोज करो ग्लास रॉड है और सिल्क को हम रब करेंगे, तो नेचुरली होता क्या है कि जो हमारा रॉड ग्लास रॉड होता है, ग्लास हमेशा प्लस चार्ज एक्वायर करता है, और जो सिल्क हो जाएगा इस केस में वो माइनस एक्वायर कर लेगा। इन द सिमिलर मैनर अगर वुलन क्लॉथ को हमने इबोनाइट से या अंबर से या रबर से रब कर दिया, तो जो वुलन क्लॉथ होता है ये पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, और जो इबोनाइट रॉड होता है हमेशा निगेटिव लेगा। इसका कोई प्रूविंग नहीं है, ये तो एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। साइंटिस्ट ने सारी चीज़ों को आपस में रब किया, रब करने के बाद उनको एक अरेंजमेंट में सेट कर दिया। इस सेट जो अरेंजमेंट ऑफ सेट है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। जो यहाँ पढ़ा हुआ है इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से हम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं किसके पास प्लस आएगा किसके पास माइनस आएगा। जैसे सपोज़ करो हमने बोला कि अगर किसी प्लास्टिक रॉड को हेयर के साथ रब किया जाए, तो जब हम उसको हेयर के साथ रब करेंगे तो जो हमारा प्लास्टिक रॉड हो जाएगा वो निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और ड्राई एयर जो होगा, जो हमारा हेयर होगा वो प्लस चार्ज एक्वायर करेगा। यानी ये अच्छा प्रोसेस नहीं है। प्लस चार्ज एक्वायर करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। यानी जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यानी वहाँ से कुछ मास लेके जाएगा, यानी जो हेयर है वो वीक होता जाएगा। तो जैसे बार बार कुछ लोगों की आदत होती है कि वह प्लास्टिक रॉड से हेयर को रब करते जाते हैं, यानी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा हेयर है वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। तो इसमें हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और चार्ज के बारे में कुछ
जो है डिटेलिंग की। अभी चार्ज की डिटेलिंग हम आगे भी लेक्चर्स में करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।